नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के थ्रू जान पाते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, आज के दिन हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये सभी कुछ हम जान पाते हैं हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग में। तो कौन सी होगी आपकी रीडिंग और कौन सा होगा आपका मूलांक, यदि आपको नहीं पता एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 4, वही होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 6 अप्रैल 2024। आज की तारीख नंबर 6 जिसके स्वामी है शुक्र। क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको देने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी पिरामिड्स के बारे में। आपको पता है पिरामिड्स, आपने सुना ही होगा, मिस्र के पिरामिड्स, गीज़ा के पिरामिड्स। तो ये जो पिरामिडिकल जो शेप होती है, ये वास्तविकता में किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है और हम एक जन साधारण के तौर पर किस प्रकार इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो बहुत सारा ये इन्फॉर्मेशन है, टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम अपने हर एपिसोड में लेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिरामिड एक्चुअली में होते क्या है और ये करते क्या हैं। तो पिरामिड जो है ये आप जानते हैं कि नीचे जो है 4 कोण होते हैं और ऊपर सब एक जगह जाके मिल जाते हैं एक मुख्य बिंदु पर। और ये जो प्रॉपर ट्रायंगल शेप जो होता है, ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा के संवर्धन के लिए और उसको बढ़ाने के लिए काम में आता है। जो हमारे प्राचीन समय के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते थे। ख़ास तौर पर जो मिस्र की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते थे। उनको पता था कि किसी भी चीज़ को बचाने के लिए लंबे समय तक जो है उसको लाइवलीनेस रखने के लिए उसके भीतर वो लोग पिरामिड का इस्तेमाल करते थे। आपने देखा होगा कि हम जहाँ पर भी अपने मंदिरों में जाते हैं वहाँ पर डोम बने रहते हैं, तो वो जो डोम है वो वास्तविकता में ये पिरामिड का ही साइंस है कि जो डोम की जो एनर्जी है उस स्थान की, जो भगवान की जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वहाँ से कनेक्ट होती है और उस मूर्ति या फिर शिवलिंग जहाँ पर भी स्थापित किए जाते हैं उनसे वो कनेक्ट होती है। तो जो मिस्र के लोग थे बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को लेकर समझदार थे। तो वहाँ पर अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उस डेड बॉडी को कुछ केमिकल्स के अंदर लपेट के और उसको मिस्र के जो पिरामिड्स हैं उसके अंदर रखा जाता था। और वही आज इतना टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन देखा जाए तो उसके पीछे एक बहुत अच्छा साइंटिफिक महत्व है जिसे हम आध्यात्म के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं, बाकी की जानकारियां आगे के एपिसोड में। और जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए हमें आज हमारे एंजल एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 6 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जा रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। मूलांक 1 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छी ऊर्जा से भरा हुआ है। तो जब आपकी एनर्जीज आज बहुत स्ट्रांग है, देवी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो आज आपके जीवन में कुछ विशेष आपको करने का मौका प्राप्त हो सकता है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, फिर वो आपके जॉब में भी हो सकती है और आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। कुल मिला के आज का जो दिन है वो आपकी जो एक्चुअली में पावर्स हैं उन्हें जागृत करने का। अब एक्चुअली पावर क्या होती है, कि विपरीत परिस्थिति में ही हम जान पाते हैं कि हम वास्तविकता में किस कार्य को कहां तक रखने की क्षमता रखते हैं। तो आज हो सकता है कोई एक ऐसा चैलेंज आपके समक्ष आए जो कि आपके टैलेंट को उभार दे और आपको खुद ना पता हो कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, इसे पॉजिटिव ले, माँ की कृपा है, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें आज यानी कि 6 अप्रैल 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है, कहा जा रहा है कि एनर्जी एक्सचेंज बराबर रखें। एनर्जी एक्सचेंज बराबर रखना है मतलब कि ना तो किसी को उधार देना है ना किसी से उधार लेना है। अगर आपने किसी व्यक्ति को उधार दे रखा है या उसका काम कर रखा है और उस व्यक्ति ने कहा मैं आपको आगे पैसा दे दूंगा, ये दे दूंगी, तो उससे अपना एनर्जी एक्सचेंज जो है वो क्लियर कीजिए। और अगर आपको देना है तो आप अतिशीघ्र क्लियर कीजिए। कुल मिला के यहाँ पर वित्तीय संबंधी बात हो रही है, धन से रिलेटेड बात है, तो आपको धन का आज प्रॉपर हिसाब किताब रखना है और संजोना है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। और अगर किसी के पास है तो अपना पैसा मांगिए। और अगर कई बार ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के पास जो है कई बार धन अटक जाता है, किसी प्रकार की रुकावट बाधा आती है, तो उसके लिए कोई आप आध्यात्मिक सहायता ले सकते हैं। आप जो है माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 6 अप्रैल 2024 के लिए। और
मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है ब्रोकन एरो को कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। आज का दिन जो है किसी से व्यर्थ उलझना नहीं है, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना है। खास तौर पर आपकी भीतरी जो ऊर्जा है उसके अंदर शांति होनी चाहिए। एकदम रिलैक्स होकर आपको कोई भी काम करना है। अगर आप किसी से उलझेंगे तो अपने काम को आप बिगाड़ लेंगे। तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि ऐसी किसी भी नकारात्मक या सेंसिटिव परिस्थिति जो आपके लिए ठीक नहीं है वहां से हट जाइए और मौन रखिए। वहां पर वाणी पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल एंड सिस्टर्स के माध्यम से आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आज 6 अप्रैल 2024 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है एल्डर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी पुरानी कुछ ऐसी पद्धतियाँ चली आ रही हैं या आपके ऐसे कुछ पैटर्न चले आ रहे हैं, आपकी कोई ऐसी बुरी आदत है जिस पर आप बार बार उसको चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आज का दिन है जब आपको उससे मुक्त होना चाहिए। अगर कोई आपकी ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है या आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ को लेकर अगर आप पजल्ड हो रहे हो, तो बेटर है कि आज आपको अपने आप को उस आदत से मुक्त करना चाहिए। आज के दिन डिटैचमेंट के भाव में रहें और सब कुछ परमात्मा को सरेंडर कर दें। समटाइम्स कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक भी हो जाती हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है शेप शिफ्टर का कार्ड है। शेप शिफ्टर का कार्ड है, स्वाभाविक सी बात है, किसी प्रकार का चैलेंज समक्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चैलेंज है या कोई सीख है, मैं इसको सिर्फ चैलेंज नहीं कहूँगी, बल्कि आज ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा लेसन आपको आज मिल सकता है। और ये जो लेसन है ये आपके सोचने विचारने की चीज़ों को बदल के रख देगा। लोगों के प्रति आपके नज़रिए को और आपका नज़रिया भी लोगों के प्रति जो है वो काफ़ी हद तक बदल देगा। साथ ही साथ आपके काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आ सकता है। आप जो है समय और परिस्थिति के अनुसार जो है वो कार्य करेंगे। कुछ चैलेंजेस हैं क्योंकि जब स्वाभाविक सी बात है हम किसी नए काम में लगते हैं, अपने आप को नए तरीके से मॉडिफाई करा के कोई कार्य करते हैं तो परेशानी आती है, लेकिन आप इजीली उसे कोप अप कर ले जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 अप्रैल 2024 के लिए। तारीख भी है 6 और मूलांक भी है 6 और हमें गाइड किया जा रहा है फायर गार्डन का कार्ड है। ऊर्जाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, ऊर्जाएं आपके ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, यानी कि शिव ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ आपकी एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो रही है। हाई एनर्जी है तो ग्रोथ मिलेगी, सफलता अर्जित करेंगे। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं, वो आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो स्वप्न आपने देखे हैं चीज़ों को पूर्ण करने के, वो भी आपको आगे बढ़ोतरी मिलेगी। धन की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे कार्यों की प्राप्ति हो सकती है और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें काफ़ी सफल आज आप होंगे। लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है, इसके साथ साथ ही ऊर्जाओं को थोड़ा सा संतुलित रखना आवश्यक है। संतुलित रखने में क्या होता है कि अपने आप को थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना ऊपर ग्रो कर रहे हो उतना ही आपको ग्राउंडेड भी रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा एंजल एंड सिस्टर्स के माध्यम से आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है ग्रेट टीचर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन गुरु कृपा बनी रहेगी। गुरु तुल्य व्यक्ति का आपको आज कहना मानना चाहिए। अगर आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं या आप किन्हीं को गुरु के रूप में मानते हैं और स्वप्न के माध्यम से या फ़ोन करके किसी भी रूप में अगर आपको उन्होंने कुछ सलाह दी है तो आज के दिन आपको उसको अवश्य ही मानना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपके अपने अनुभवों से जो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आपने देखे हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, तो उसको भी अपने गुरु के रूप में लें। क्योंकि आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो अपनी अंतरात्मा है, वो उससे बड़ा गुरु और कौन हो सकता है जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है, आपको इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से कनेक्ट करती है और आपको सही गाइड करती है। तो आज के दिन मेडिटेशन करें और आपकी अंतरात्मा जो कहती है और आपके गुरुजन जो कहते हैं उन पर भरोसा रखें और उसी अनुसार आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, शेप शिफ्टर का कार्ड है, कार्ड जो है दोबारा से आज रिपीट हुआ है। और मूलांक 8 के जातकों से कहा जा रहा है कि समय में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, आपके अपने व्यवहार में भी परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के जो परिवर्तन है ये किसी प्रकार के चैलेंज से निकल कर आया है, किसी प्रकार के कहते हैं ना कि मुझे तो ये काम करना ही है, ईगो पे लेने के बाद से जो चीज़ दिखाई देती है एक परिवर्तन, उस तरह की चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। तो आपको क्या करना है, एक तो उसको पॉजिटिव वे में लेना है, और दूसरी बात कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, अपने आप को भीतर से परिवर्तन आज आपको करना ही होगा। क्योंकि ये जो परिवर्तन है ना, ये अगर आपने एक आपका एक होता है ना, एक अपना नेचर होता है, लेकिन समटाइम्स वो नेचर या पैटर्न हमारे लिए ठीक नहीं होता, तो ठीक उसी से आज आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी किसी आदत की वजह से, किसी प्रकार के चैलेंज में आप आज आ सकते हैं और आप उसको सुधारेंगे और आगे की ग्रोथ करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है कि चीज़ों को आप एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, अर्थ गार्डियन का कार्ड है। जब अर्थ गार्डियन का कार्ड आता है तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि एक तो स्वास्थ्य पर ध्यान दें, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि आपका जो हेल्थ है वो स्टेक पर आए। ये नहीं कि काम में इतने ज़्यादा आप लग गए कि आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको रेस्ट करना है, ग्राउंडिंग आज आपको करनी है, ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें करने से, या फिर थोड़ी देर नंगे पैर आप चल सकते हैं। कुल मिला के आज का जो फोकस है वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर है। अभी जो स्वास्थ्य है केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी यहाँ पर बात हो रही है, तो अपने आप को कंप्लीटली हील रखें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।